कॉलेज में चल रही फोटो कॉन्टेस्ट प्रतियोगिता के चलते उस कॉलेज के स्टूडेंट रवि, गौरी, रोहित और नेहा अच्छी फोटो की तलाश में शहर से दूर शुमशान जगह पर बने एक पुराने मंदिर में पहुंचते हैं, जो कि एक खंडहर में बदल चुका था। पर वह लोग नहीं जानते थे कि जिस जगह पर उन्होंने कदम रखा है वहां हजारों सैकड़ों साल पहले एक हैवान को मंत्रों से बांधकर तहखाने में दफन कर दिया गया था। उसके बाद वह मंदिर खंडित हो गया था, जिस वजह से सैकड़ों सालों से किसी ने वहां कदम तक नहीं रखा था। गौरी बोलती है, उफ, कितनी वीरान जगह है ये, और ये खंडहर देखने में कितना डरावना है। लगता है वर्षों से यहाँ कोई नहीं आया। नेहा कहती है, तुमने सही कहा गौरी, यहाँ तो सूखे पत्तों और कोहरे के सिवा कुछ नहीं दिख रहा। गौरी कहती है, मुझे तो अजीब सा डर लग रहा है। रवि हंसते हुए कहता है, तुम लड़कियों की यही प्रॉब्लम है, हर जगह डरने लगती हो, ऐसी जगह पर ही तो एडवेंचर आता है। गौरी कहती है, एडवेंचर तुम्हें आता होगा, मुझे तो अभी से बहुत डर लग रहा है। देखो ये पुराना मंदिर कितना डरावना है। नेहा कहती है कि क्या हम लोग फोटोशूट करने किसी और जगह नहीं जा सकते? रोहित बोल पड़ता है, तुम्हें अंदर नहीं जाना है तो तुम बाहर इंतजार करो, नहीं तो अपना मुंह बंद रखो। रवि कहता है, चलो चलो सब अपन कैमरा और फोन निकालो, अब हम मंदिर के अंदर जा रहे हैं। जैसे ही उन लोगों ने मंदिर के अंदर कदम रखा, चमगादड़ का एक झुंड आवाज करता हुआ उनके सिर के ऊपर से गुजर गया। लड़कियां डर गईं, उनकी चीख निकलने लगी। रोहित हंसते हुए, तुम लोग तो चमगादड़ से भी डर गई। रवि कहता है, सब लोग जरा संभल कर आगे बढ़ना कोहरा, मंदिर के अंदर भी हो रखा है, कहीं किसी के चोट ना लग जाए। नेहा डरते हुए कहती है, ये खंडहर अंदर से कितना अजीब है, सारे रास्ते एक जैसे लग रहे हैं, जैसे कोई भुलैया हो। खंडहर में बनी प्राचीन मूर्तियों की फोटो खींचते हुए धीरे धीरे वह लोग आगे बढ़ रहे थे कि तभी रवि बोलता है, सब लोग इधर आओ, इस पत्थर पर कोई मैसेज लिखा हुआ है। गौरी तुम्हें तो संस्कृत आती है ना, क्या लिखा हुआ है? इसमें गौरी पढ़ती है, यहाँ लिखा है कि 600 साल पहले इस मंदिर के तहखाने में एक आदमखोर हैवान को मंत्रों द्वारा कैद किया गया था, जिस वजह से यह मंदिर शापित और अपवित्र है। सब चौंक जाते हैं। नेहा बोल पड़ती है, क्या कहा? मुझे तो पहले से ही यह जगह भूतिया लग रही थी, मेरा कहना मानो सब लोग वापस चलो। नेहा की बात सुनते ही सब डर गए। रोहित, कोई कहीं नहीं जाएगा, अरे ये सब कहने की बातें हैं। तभी गौरी की चीख में सबको चौंका दिया। रवि कहता है, गौरी क्या हुआ, तुम चीखी क्यों? गौरी बताती है, आह, लगता है मेरे पैर में कुछ चुभ गया। रवि कहता है, अरे उसके पैर से तो खून बह रहा है। जिस जगह गौरी के चोट लगी थी उस जगह के नीचे एक तहखाना था। गौरी के पैर से निकलता खून तहखाने के अंदर टपकने लगा, जिससे सैकड़ों साल से सोया हैवान जाग उठा। नेहा कहती है, अरे यहाँ चारों तरफ इतना कोहरा कैसे बढ़ गया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तभी अचानक तहखाने का दरवाजा खुल गया और दो भयानक हाथ जख्मी गौरी के पैर पकड़कर अंदर खींच लेते हैं। गौरी की चीखें मंदिर में गूंज गई। रवि चिल्लाता है, अरे ये गौरी कहाँ गई? उसके चीखने की आवाज यहीं से आई थी। रोहित कहता है, रवि मुझे लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ है, हमें वापस चलना होगा, पर पहले गौरी को ढूंढो। डर की वजह से सबके दिल जोर से धड़क रहे थे। गौरी कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। नेहा कहती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस पत्थर पर लिखी बात सच हो और यहां आकर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी हो? रोहित कहता है, तुम बेवकूफ हो क्या? आज के जमाने में भी भूत प्रेतों की बातें कर रहे हो। ये सब अंधविश्वास की बातें हैं, गौरी को ढूंढो, यहीं कहीं होगी। इससे पहले रवि और रोहित गौरी को तलाशते उन्हें नेहा के चीखने की आवाज सुनाई दी। इस बार हैवान ने नेहा को शिकार बनाया। रवि आवाज की दिशा में दौड़ा। रवि चिल्लाता है, नेहा क्या हुआ तुम्हें, किधर हो तुम? हैवान ने नेहा के बालों को पकड़कर उसे घसीटते हुए तहखाने की तरफ ले गया। रवि को भागते भागते मंदिर के विशाल स्तंभ के पीछे उसे एक आकृति दिखाई दी। रवि डरते हुए
नेहा तुम हो कहाँ पर, जवाब दो। जैसे रवि उसके नजदीक पहुंचा, उसके सामने हैवान खड़ा था। उसका भयानक चेहरा देखकर उसकी रूह कांप गई। इससे पहले रवि संभल पाता, हैवान ने उसके गले को अपने हाथों से दबोच लिया और उसे वहीं खाने लगा। रवि की चीख निकल गई। रवि की चीख सुनकर रोहित चिल्लाता है, ओह नहीं, ये तो रवि की चीख थी। आखिर क्या हो रहा है? बाहर जाने का रास्ता भी नजर नहीं आ रहा है। सारे दरवाजे एक जैसे ही नजर आ रहे हैं। एक एक करके वह सभी हैवान का निवाला बन चुके थे। रोहित भी भागते भागते थक चुका था, पर उसे बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था कि तभी वह हैवान रोहित के सामने आ गया। रोहित डरते हुए, यह क्या बला है, और बहुत डर गया। रोहित ने देखा उस हैवान की लाल सुर्ख आंखों से जैसे खून बह रहा था और उसके बड़े बड़े दांतों से खून टपक रहा था। रोहित चिल्लाता है, हैवान दरिंदे, कौन है तू? तूने मेरे दोस्तों के साथ क्या किया? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हैवान धीरे धीरे कदमों से रोहित की ओर बढ़ने लगा। अपनी तरफ बढ़ते देख रोहित अपने पास पड़े बड़े बड़े पत्थर उठाकर फेंकने लगा, पर उस हैवान पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। अचानक रोहित को तहखाने का रास्ता दिखा और वह नीचे की ओर भागा। तहखाने में पहुंचकर रोहित को तीनों दोस्तों की लाशें दिखाई दी। रोहित रोने लगता है, हे भगवान, रवि, गौरी, नेहा, ये क्या हो गया तुम लोगों को? उठो मेरे दोस्तों, उठो। रोहित तहखाने में एक बड़े पत्थर के पीछे छुप गया। तभी उसे कुछ आहट सुनाई दी। रोहित सोच में पड़ जाता है, हे भगवान, ये हैवान दरिंदा यहाँ भी आ गया, अब मैं क्या करूं? तभी रोहित की नजर तहखाने में बनी दीवार के चित्र पर पड़ी। रोहित चिल्लाता है, ओह, इसका मतलब इस हैवान की जान इसके दिल पर वार करने से जाएगी। रोहित ने तुरंत अपने आसपास निगाहें दौड़ाई तो उसे एक भाला जैसी बनी नुकीली लकड़ी दिखाई दी। रोहित ने उसे तुरंत उठा लिया। रोहित चिल्लाते हुए, आज मैं इस खूनी हैवान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसने मेरे दोस्तों को मारा है। इतने में ही रोहित हैवान पर हमला करने गया तो हैवान ने उसकी गर्दन पकड़कर हवा में उठा लिया। रोहित बहुत कोशिश करते हुए हाथ में पकड़ी लकड़ी से हैवान की आंख फोड़ दी। हैवान दर्द के मारे झटपटाने लगा। रोहित ने मौका देखकर दूसरी आंख पर भी वार कर दिया। हैवान चीखने लगा। हैवान के चीखने से मंदिर की दीवारें हिलने लगीं। इससे पहले रोहित हैवान के दिल पर वार करता है। हैवान ने रोहित का हाथ पकड़कर उसका हाथ तोड़ दिया, पर रोहित ने हिम्मत नहीं हारी। उसने लकड़ी दूसरे हाथ में पकड़ ली और पूरी ताकत से हैवान के सीने पर वार किया कर दिया। ये ले शैतान, अब मर। हैवान की खौफनाक चीख से पुराने मंदिर का कोना कोना कांप उठा। रोहित तेजी से सीढ़ियों पर भागने लगा, मगर ऊपर पहुंचने की लाख कोशिश करने के बाद भी रोहित वहीं तहखाने में पहुंच जाता था। रोहित सोचता है, क्या मुसीबत है? उसके हाथ से खून निकलकर तहखाने में गिरने लगा। इससे पहले रोहित संभल पाता, रोहित के पीछे से दो हाथों ने रोहित को पकड़कर खा जाता है। इस तरह रोहित बचाओ, मुझे चीखते चीखते मर जाता है। आखिरकार रोहित भी हैवान का निवाला बन गया और उस मंदिर में पहले जैसा सन्नाटा छा गया। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।